हेलो नमस्कार दोस्तों। चैन ऑर्बिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा इतिहास का बैच चल रहा है, हिस्ट्री का बैच चल रहा है। इस बैच में अब तक हमने पाषाण युग और हड़प्पा सभ्यता की एक वीडियो कर ली है। अब हड़प्पा सभ्यता की दूसरी वीडियो करने जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है जो कि पार्ट वन में हमने हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, उसकी खोजबीन, उसका उत्खनन कैसे और नामकरण कैसे हुआ ये देखा था। अब हम देखेंगे इसके नगर, इसके मुख्य नगर कौन से हैं और उन नगरों की विशेषता क्या है, उन नगरों में क्या मिला है। इस वीडियो के माध्यम से हम वही देखेंगे। एक वीडियो और आएगी इससे अलग हड़प्पा सभ्यता पे। उस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक पहलू, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक पहलू, हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पहलू, आर्थिक पहलू, अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये सब कुछ देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के मुख्य नगर देखेंगे, ठीक है, मुख्य नगरों की विशेषताएं देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। यदि आप जॉब की अपडेट पाना चाहते हैं, जैसे नई नई जॉब आती है गवर्नमेंट जॉब, उसके फार्म कैसे भरे जाते हैं, मतलब कोई पोस्ट आ गई, उस पोस्ट के फार्म कैसे भरे जाएंगे, लगभग हर एक पोस्ट के, उसके बाद उसका रिजल्ट कैसे देखा जाएगा, या एडमिट कार्ड कैसे निकाले जाएंगे, फिजिकल आपका कैसे होगा, यदि वो देखना चाहते हैं तो हमारे एक अलग चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है जॉब एनालिसिस। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस पे हर तरह की अपडेट दी जाती है। आपकी जो भी जॉब अपडेट आ गया, क्योंकि आज के टाइम में बिजी लाइफ हो गई है, और बिजी लाइफ में क्या है कि बच्चे जो जॉब आती है उनसे अपडेटेड नहीं रहते, और जिस कारण कई भर्तियां उनकी छूट जाती है, या फिर फॉर्म भरने में कुछ गलती कर देते हैं। उस चैनल पे जाके आप ये सारी अपनी गलतियां सुधार सकते हैं, अपने घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं, और जो भी जॉब की अपडेट आएगी उस चैनल पे आपकी हर एक अपडेट आती है, तो उस चैनल को भी एक बार जरूर चेक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अब तक 2000 नगर के करीब खोजे जा चुके हैं, और उन नगरों की हर एक की कुछ ना कुछ विशेषता है। कोई व्यापारिक केंद्र है, तो कोई कृषि का केंद्र है, कोई अर्थव्यवस्था का केंद्र है, तो कोई सामाजिज केंद्र है। तीन प्रमुख नगर इस वीडियो में देखेंगे हम और उनकी विशेषताएं जानेंगे। चलिए तो देखते हैं। पहला नगर हमारा हड़प्पा। हड़प्पा 1921 में इसका उत्खनन हुआ था। 1921 में खोज हुई थी। किसने उत्खनन कराया था इसका? दयाराम साहनी ने। आप सभी को पता है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन कराया था, और 1921 में उत्खनन कराया था। ये बहुत ही बड़े पुरातत्वविद थे। हड़प्पा सभ्यता भी इसी के नाम पे पड़ा है। हड़प्पा नाम जैसे पहला नगर ये खोजा था ना, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। इसकी लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे है। यदि कोई नदी पूछ ले आपके पेपर में आ जाए कि नदी कौन सी है, कौन सी नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, रावी का तो आपको पता ही होगा। जो सिंधु की 5 सहायक नदियां, 5 सहायक नदियों में से एक रावी भी है, जैसे सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब और रावी। पांचों में से रावी भी एक है। तो रावी नदी के किनारे ये हड़प्पा शहर बसा है। इसकी कुछ खास बातें हैं, इसमें कुछ चीजें पाई गई है। उन चीजों को देख लेते हैं क्या क्या चीजें पाई गई है। हड़प्पा हड़प्पा किसके कारण फेमस है? कई बार ये आ जाता है कि कोई चीज दे देता है आपको, एक प्रश्न दे दिया कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर धोलावीरा। तो आपने उसमें छानना, यदि आपको पूरा याद होगा तो आप छान पाओगे, नहीं पूरा याद होगा तो आप नहीं छान पाओगे। इसलिए आपको ये ध्यान से देखना है, और आपके नोट्स भी अच्छे से तैयार करने। फिर आ जाते हैं इसके अवशेष। अवशेष या फिर विशेषताएं। नंबर 1 विशेषता है इसकी कि ये पहला खोजा गया नगर है। इस सभ्यता का पहला खोजा गया नगर है। पहला खोजा गया नगर है, मतलब सबसे पहले यही खोजा था। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। और पाकिस्तान में, यदि आपको स्टेट भी पता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के पंजाब नाम के स्टेट में है ये। जैसे हमारा इंडिया में भी एक पंजाब पड़ता है, पंजाब स्टेट है, उसी तरह पाकिस्तान में भी एक पंजाब स्टेट है। जो यहाँ से, जो पंजाब के 2 हिस्से बने थे, जो पश्चिमी पंजाब है उनके पास है, पूर्वी पंजाब अपने पास है। जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, तो उस पंजाब में ये हड़प्पा शहर खोजा गया है, और इसी के नाम पे हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। उसके बाद दूसरी विशेषता है, दूसरी अवशेष मिला है इसमें, एक अवशेष मिला है कि महान अन्नागार। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ बहुत बड़ा एक अन्नागार मिला। अन्नागार मतलब जहाँ अन्न रखते हैं, जैसे एक भंडारण डिपो लगा लो, जहाँ बहुत सारा अन्न स्टोर किया जाता था, वो मिला है यहाँ। अन्न स्टोर करने के लिए कह सकते हैं हम, अनाज को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए महान अन्नागार मिला है। ठीक है, पहली बात है कि पहला खोजा गया नगर है। दूसरी बात है कि महान अन्नागार यहाँ मिला है, क्योंकि पेपर में आप कंफ्यूज हो गए एक बात को, जो मोहनजोदड़ो मिला वो महान स्नानागार है, ग्रेट बात है। यहाँ मिला है महान अन्नागार। इस बात का आपको पूर्णतः ध्यान रखना है, क्योंकि गलती नहीं करनी। छोटी सी भी गलती आप 1 नंबर कटा सकते हो। और 1 नंबर की महत्ता आपको पता है कि 1 नंबर कहाँ कहाँ आता है आपका। 1 नंबर से लिस्ट से रहे बच्चों को पूछ के देखो कि उनके साथ क्या बनती है, क्या गुजरती है उनके दिल पे। तो 1 नंबर के लिए आपको नहीं छोड़ना। यदि 1 नंबर आपका ज्यादा आता है तो उससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। नंबर 3, यहाँ श्रमिकों का आवास मिला है, श्रमिकों का आवास। नंबर 4, यहाँ R37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है। नंबर 5 है हाथी खोपड़ी मिली है यहाँ, हाथी की खोपड़ी। और नंबर 6 है, नंबर 6 ये अवशेष लगा लो या विशेषता लगा लो। नंबर 6 यहाँ मिला है लाल पत्थर का पुरुष दड़।
लाल पत्थर का कोई पुरुष का धड़ है, मतलब लाल पत्थर का पुरुष का धड़ बना रखा है, तो वो मिला है। ये 6 चीजें मिली है यहाँ, ये 6 विशेषताएं हड़प्पा की। पहला खोजा गया नगर है, मतलब हड़प्पा इसी के नाम से था। दूसरा महान अन्नागार मिला है यहाँ से, अन्नागार मतलब अनाज रखने की कोई जगह है बहुत बड़ी, जैसे कि अपना ये भंडारण डिपो होता है या हैफेड होता है। हैफेड में आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े गोदाम होते हैं, तो अनाज का बहुत बड़ा गोदाम मिला है यहाँ। अगला श्रमिकों को आवास मिला है, मतलब जहाँ श्रमिक रहते थे, जैसे कि फैक्ट्री में बने होते हैं श्रमिकों के आवास, क्वार्टर वगैरह, तो श्रमिकों का आवास मिला है। और 37 नाम का कब्रिस्तान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है कि R37 यदि आ जाए, कई बार ये पूछ लेता है एग्जामिनर कि R37 क्या है, तो कब्रिस्तान है पहली बात। दूसरी बात ये पूछ सकते हैं कि R37 कहाँ मिला है। आप क्या पता ये R37 देख के ये सोच जाओ कि ये किसी तत्व का आइसोटोप है, ठीक है, ऐसा ही लग रहा है R37, जैसे कि कोबाल्ट 14 होता है, यूरेनियम 235 होता है, तो इसी तरह ये R37 देख के आप आइसोटोप मत लगा लेना कि आइसोटोप है किसी तत्व का। ये R37 कब्रिस्तान है, इसका नाम R37 है और कब्रिस्तान है ये, ठीक है, ये हड़प्पा में मिला है। उसके बाद हाथी की एक खोपड़ी मिली है, हाथी की खोपड़ी आपको याद रखनी है, कहाँ है से हाथी है थे हड़प्पा। उसके बाद लाल पत्थर की पुरुष धड़ मिली है, तो हड़प्पा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगले नगर पे आ जाते हैं। अगला नगर हमारा मोहनजोदाड़ो। नंबर 2 पे नगर आ गया हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो, इसके बारे में लगभग आप सभी जानते हैं, क्योंकि इस पे एक ऋतिक रोशन, जो बॉलीवुड की फिल्म बनी है, ऋतिक रोशन ने एक्टिंग किया है जिसमें, तो वो फिल्म भी बनी है, वो सबने लगभग देख ली होगी, तो आपको पता ही होगा कि मोहनजोदड़ो क्या है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है, जो दूसरा खोजा गया नगर है, ठीक है, मतलब हड़प्पा सल्तनत में दूसरा खोजा गया नगर कौन सा, मोहनजोदड़ो। पहले इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। इसकी लोकेशन भी पाकिस्तान में पड़ेगी, और पाकिस्तान में सिंध प्रांत, पाकिस्तान, ठीक है, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ेगा। इसका अर्थ है मृतकों का टिल्ला, मतलब डेड बॉडीज का टिल्ला, ठीक है, तो मृतकों का टिल्ला इसका अर्थ हो गया। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है ये, जो सा प्रांत मतलब स्टेट है सिंध एक, जैसे पंजाब एक स्टेट थी जिसमें हड़प्पा था, इसी तरह सिंध भी एक पाकिस्तान की स्टेट है, तो पाकिस्तान की स्टेट सिंध में ये पड़ता है। हड़प्पा के अगले साल ही 1922 में इसकी खोज हो गई थी। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज कर दी थी। राखलदास बनर्जी ने इसका उत्खनन कर दिया था। ये इसकी कुछ मुख्य बातें। इसके बाद इसके अवशेष और विशेषताएं देख लेते हैं कि अवशेष क्या मिले इसमें और विशेषताएं इसकी क्या है, ठीक है। अब देखते हैं अवशेष और विशेषताएं। पहली विशेषता है कि सबसे उन्नत नगर है ये, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उन्नत नगर है, उन्नत या विकसित, सबसे उन्नत या विकसित नगर है। नंबर 2, इसको मृतकों का टिल्ला भी कहा जाता है, इसका अर्थ मृतकों का टिल्ला है, ये भी एक इसकी विशेषता है। नंबर 3, यहाँ से महान स्नानागार मिला है, जिसको ग्रेट बाथ भी बोलते हैं। नंबर 4, विशाल अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है यहाँ से। देखिए इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए, विशाल अन्नागार मिला है यहाँ, और ग्रेट मतलब महान अन्नागार मिला है हड़प्पा में, ठीक है, ये आपको अलग अलग दिमाग में बिठा लेने हैं। यहाँ से विशाल मिला, बहुत बड़ा मिला है, मगर उस जितना बड़ा नहीं मिला जितना हड़प्पा में। सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है, हड़प्पा में मिला है, और हड़प्पा का महान अन्नागार है, और ये विशाल अन्नागार है, ठीक है। और इसमें क्या मिला है, महान स्नानागार, ग्रेट बाथ मिला है, जो एक कुंड मिला है बहुत बड़ा, जैसे आपने ब्रह्म सरोवर देखा होगा, ऐसे ही एक कुंड मिला है जहाँ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, यज्ञ वगैरह किए जाते थे, वहां पुजारी वगैरह या फिर पुरोहित वगैरह या फिर आपके राजा महाराजा वगैरह नहाते होंगे या ऐसा कुछ अनुष्ठान करते होंगे, तो वो एक ग्रेट बाथ महान स्नानागार मिला। उसके बाद नंबर 5 विशेषता है इसकी। नंबर 5 अवशेष क्या है, अवशेष क्या मिला है इसमें, एक कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है। उसके बाद नंबर 6 है, एक दाढ़ी वाला पुजारी की मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाली पुजारी की मूर्ति मिली है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये कुछ विशेषताएं हैं इसकी। 7वीं इसकी विशेषता है, सबसे विकसित जल निकासी थी। इसके 7 विशेषताएं हैं, हड़प्पा की आपने पहले देखी, अब मोहनजोदड़ो की विशेषताएं या अवशेष देख लीजिए। पहला, सबसे उन्नत और विकसित नगर है ये, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उन्नत नगर कहें या विकसित नगर कहें तो वो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो। उसके बाद इसको मृतकों का टिल्ला ही बोला जाता है। उसके बाद महान स्नानागार मिला यहाँ से, और विशाल अन्नागार मिला है। तो जो महान अन्नागार है वो हड़प्पा में मिला, और विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिला। तो महान स्नानागार, विशाल अन्नागार, कांसे की नर्तकी, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की बनी है वो ऐसा लग रहा है कि वो डांसर है, डांसर लड़की है वो, ऐसा कुछ लग रहा है क्योंकि आभूषण में सजी हुई है। हम उसको देख के अलंकार लगा सकते हैं कि इस पोज में थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके खड़ी है वो। पुरातत्वविद है, उन्होंने हिसाब लगाया कि ये नर्तकी है, मतलब वो कुछ भी हो सकती है, वो असली तो पता चलेगा कि टाइम मशीन बढ़ जाए, टाइम मशीन में जाके देखें कि ये बना क्या रहे हैं, इस चीज का कांसे से बना क्या रहे हैं, नर्तकी बना रहे हैं, कोई लड़की बना रहे हैं, या फिर अपनी देवी बना रहे हैं, या क्या बना रहे हैं।
दावे पेश करते हैं पुरातत्वविद कि हाँ ये हो सकता है, मगर कुछ जरूरी नहीं है वो चीज हो। जैसे आज मैंने कोई चीज बना दी, मिट्टी की चीज बना दी, मिट्टी का मैंने क्या किया कि अपनी मूर्ति बना दी और आज से 1000 साल बाद वो मूर्ति किसी को मिल गई, तो वो क्या पता ये सोचे कि ये इसका भगवान था, ये ऐसा था, ये वैसा था, फलानी था, दिगड़ी था, इसने वो बनाया होगा। मगर जो मेरे दिल में मैंने क्यों बनाई क्यों नहीं बनाई वो एक अलग बात है, ठीक है। वो कांसे की नर्तकी। उसके बाद दाढ़ी वाला पुजारी की मूर्ति, दाढ़ी वाला, दाढ़ी है यहाँ से ऐसा है कि जैसे खत निकाल रहा हो, मतलब अलग से ऐसे अलंकृत कर रखा है उसको, मतलब दाढ़ी भी ऐसी दिखा रही है जैसे नए नए लड़के, जैसे मैंने निकलवा रखा है, जैसे खत निकलवाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि खत निकलवा रखा हो जैसे उसने, ठीक है। ऐसी मूर्ति है, मैं यहाँ फोटो लगा दूंगा, उसे देख लीजिए। तो वो पुजारी की, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति है। और नंबर 7 इसकी विशेषता, सबसे विकसित जल निकासी है इसकी हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदाड़ो। ये कुछ विशेषताएं और ये इसके मोहनजोदाड़ो के बारे में था। अब अगला नगर पे चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। आगे आ गया नंबर 3। नंबर 3 पे आ गया हमारा धोलावीरा। धोलावीरा, इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी है कच्छ, गुजरात। कच्छ गुजरात में है। पहले एक बात समझा दूं आपको, जो हड़प्पा सभ्यता के लगभग नगर है ना, लगभग नगर, वो 2 भागों में बटे हैं। 2 भागों में बटे होते थे ऐसे, एक ये नगर हो गया, नगर का एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। मोहनजोदाड़ो भी ऐसे बटा था और आपका हड़प्पा भी ऐसे बटा था। एक इसमें से हो गया ऊपरी दुर्ग और एक हो गया निचला नगर। ऊपरी दुर्ग और निचला नगर, ठीक है जी। ये 2 भागों में बटे होते थे। जो ऊपरी दुर्ग था वो थोड़ी ऊंचाई पर होता था और उसमें राजा महाराजा, पुरोहित और शाही परिवार के लोग रहते थे। इसमें क्या रहते थे ऊपरी दुर्ग में? शाही लोग। और दूसरा था निचला नगर। निचला नगर में रहते थे आम लोग। निचले नगर में आम लोग रहते थे। और ऊपरी दुर्ग की एक विशेषता और थी कि इसके एक तो ऊंचाई पर होता था, ये ऊंचाई ज्यादा होती थी इसकी, और दूसरा इसके चारों ओर एक दीवार बनी होती थी। दीवार, रक्षक दीवार। रक्षक दीवार होती थी क्योंकि बड़े बड़े लोग रहते थे वहां, बड़े लोग रहते थे तो इनको बचाना जरूरी था। इनके अनुसार यदि मैं किसी देश का शासक हूं तो पहले सेफ्टी मेरी देखूंगा, मैं पहले सिक्योरिटी मेरी देखूं, मुझे आम जनता से कुछ नहीं लेना होगा। हर एक के साथ यही है और यहाँ भी ऐसा हो रहा है। ऊपरी नगर में शाही लोग रहते थे और इसके मतलब एक तो जैसे अंदर की दीवार होगी और एक बाहर भी दीवार होती है। निचले नगर में ऐसा कुछ नहीं था। निचला नगर सिंगल दीवार का होता जो भी थी इसकी, तो वो निचला नगर होता था। मोहनजोदड़ो में भी ऐसा है। यह हो गया आपका पूरा नगर। मोहनजोदड़ो में भी ऐसा है, हड़प्पा में भी ऐसा है। मगर कुछ नगर ऐसे हैं जिसमें किसी में पाया गया, किसी में 3 पाए गए नगर, किसी में कुछ, किसी में कुछ, तो वो आगे देखेंगे, ठीक है। उन 2 नगरों के बारे में यही था कि ऊपरी दुर्ग और निचला नगर दोनों में थे। धोलावीरा की लोकेशन की बात करें तो कच्छ गुजरात में है ये। और इसके बाद इसके अवशेष और इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं, अवशेष और विशेषताएं। पहला अवशेष है, यहाँ बहुत बड़े जलाशय मिले हैं। नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर लगभग ईंटों से बनाए जाते हैं, मगर यहाँ पत्थर के मकान मिले, पत्थर के मकान। नंबर 3, यह नगर 3 भागों में बंटा था। नंबर 4, यहाँ एक बहुत बड़ा खेल ग्राउंड मिला है, खेल का मैदान मिला है। नंबर 5, यहाँ जल संरक्षण प्रणाली के भी अवशेष मिले हैं। कुछ 5 बातें हैं इसके बारे में। पहला तो बहुत बड़े जलाशय मिले यहाँ, क्योंकि वो भी जल संरक्षण प्रणाली का हिस्सा था। यहाँ लोग पानी इकट्ठा करते थे और पानी को बचा के वो पानी सारा साल यूज करते थे। उसके बाद पत्थर के मकान मिले यहाँ, और सभी जगह ईंटों के मकान मिले, यहाँ पत्थर के मकान मिले। उसके बाद नगर 3 भागों में बटा था। जैसे कि वो 2 भाग में बटा होता था ना नगर, पहले वाला, जो पहले वाला 2 नगर हमने पढ़े वो 2 भागों में बटे होते थे, ऊपरी दुर्ग और निचला नगर। मगर ये 3 भागों में बटा था। उसके बाद बहुत बड़ा खेल का मैदान मिला, एक प्ले ग्राउंड मिला, मतलब कि बच्चों का खेलने का मैदान मिला, बच्चों का या बड़ों का जो भी था, खेल का मैदान था। और तो वो पता नहीं, मगर खेल का मैदान नहीं कहा पुरातत्वविदों ने। उसके बाद जल संरक्षण प्रणाली के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। ये कुछ बातें धोलावीरा के बारे में थी। उसके बाद अगले नगर पे चलते हैं। आप पोज करके भी नोट कर सकते हैं। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम लिंक का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उसके इसके नोट्स वहां अपलोड करता हूं मैं रोज, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको। इसके बाद नंबर 4 पे आता है लोथल। लोथल, लोथल की पहले लोकेशन की बात करें तो ये भी गुजरात में है, गुजरात में है। उसके बाद इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। विशेषता से पहले थोड़ा जान लेते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह थी। बंदरगाह मतलब जहां जहाज आके रुकते हैं, जहां से व्यापार होता है समुद्र के जरिए, तो उसको बंदरगाह बोलते हैं। जहां जहाज या फिर नौकाएं आके रुकती है तो उसको बंदरगाह बोलते हैं। ये बंदरगाह थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ओके। और यहाँ से व्यापार के कुछ अवशेष भी मिले हैं कि व्यापार, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता की यहाँ मोहरें मिली है। और वहां भी
सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मिली है, मगर उस सभ्यता की मोहरें यहाँ मिली है, तो इस चीज का प्रतीक है ये कि यहाँ से व्यापार होता था, यहाँ से समुद्री व्यापार होता था, और ये एक बंदरगाह थी। ठीक है, बंदरगाह के अवशेष मिले, गोदाम भी मिले, सब कुछ मिल गया। ठीक है, अब इसके अवशेष और विशेषताओं की बात कर लेते हैं। अवशेष नंबर 1, बंदरगाह, बंदरगाह। नंबर 2, बहुत बड़ी गोदी थी, ये गोदी मतलब बहुत बड़ी बंदरगाह थी, अपने टाइम की सबसे बड़ी विश्व की बंदरगाह। नंबर 3 है, नंबर 3 क्या है इसमें कि यहां से अग्निकुंड मिले, अग्निकुंड मिले हैं। नंबर 4, यहां मापतोल के बाट भी मिले हैं। नंबर 5 है मणका उद्योग, मतलब यहां मणका उद्योग भी था, मणका जो माला में मणके पाए जाते हैं ना, मणका उद्योग भी था लोथल में। और नंबर 6 है शंख उद्योग, शंख उद्योग। ये कुछ फेमस चीजें, ये विशेषताएं लोथल की। पहले ये बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। उसके बाद अपने समय का विश्व की सबसे बड़ी बंदरगाह थी। उसके बाद अग्निकुंड मिले यहाँ से, माप के बाट भी मिले, मणका उद्योग और शंख उद्योग भी मिले हैं। ठीक है, ये विशेषता नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले नगर पे बढ़ते हैं। 5 नंबर पे कालीबंगा, कालीबंगा। पहले इसके स्थान की बात करें, स्थिति की बात करें कालीबंगा की, तो ये राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान हनुमानगढ़ में है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली, जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टिल्ला था ना, तो कालीबंगा का अर्थ यहाँ काली चूड़ियां है, काली चूड़ियां। इसके बाद इसके अवशेष की बात कर लेते हैं, अवशेष और विशेषताओं की बात कर लेते हैं। नंबर 1 अवशेष है, यहां से काली चूड़ियां मिली है, काली चूड़ियां, जैसे इसके नाम का अर्थ ही काली चूड़ियां है, यहाँ से काली चूड़ियां मिली है। उसके बाद नंबर 2 है, यहाँ जूते हुए खेत मिले हैं, जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, जूते हुए खेत। नंबर 3 है गग्गर नदी के किनारे था, गग्गर जैसे मैंने पहले ही बताया था, पहली वीडियो में बताया था कि गग्गर सरस्वती की सहायक नदी कह लो, या सरस्वती नदी का दूसरा नाम गग्गर नदी भी है, घग्गर के किनारे। और ये जूते हुए खेत जो मिले हैं विश्व के सबसे पुराने हैं, ये विश्व में सबसे प्राचीन कहाँ मिले हैं, कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, काली चूड़ियां इसका अर्थ होता है, काली चूड़ियां यहाँ से मिली है, जूते हुए खेत मिले, गग्गर नदी के किनारे हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं, ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसके बाद अगले नगर पे चलते हैं, ये नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे नंबर 6 पे आता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी ये आपके हिसार हरियाणा में पड़ता है, हिसार, हिसार एक जिला है, हिसार का आपको पता ही होगा, हिसार हरियाणा, हरियाणा, हिसार हरियाणा में पड़ता है ये। और भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा नगर है ये हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भारत में कौन सा है, राखी गढ़ी। अवशेष और इसके अवशेष और विशेषताओं की बात करें तो अवशेष और विशेषताएं। नंबर 1 इसकी विशेषता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर है ये, भारत का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। नंबर 2 यहां से मिले हैं मिट्टी के बर्तन और आभूषण। नंबर 3 यहां से मानव कंकाल मिला है, मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। नंबर 4 नगर नियोजन बहुत विकसित था। ये उसकी कुछ विशेषता है। राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में है, हिसार एक जिला है और ये हरियाणा में है। ठीक है, उसके बाद भारत का सबसे बड़ा नगर है ये, भारत में पाए जाने वाला हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिले यहाँ से, मानव कंकाल मिला और नगर नियोजन बहुत ही विकसित था इस नगर का। ठीक है, ये बातें आपको नोट करनी है। नोट करने के बाद हम अगले नगर पे बढ़ते हैं। अगला 7 नंबर नगर है आपका बनावली, बनावली। ये आपका फतेहाबाद हरियाणा में पड़ेगा, फतेहाबाद हरियाणा। इसकी खोज 1974 में, इसका जो उत्खनन है 1974 में आर.एस. बिष्ट ने किया था, रविंदर सिंह बिष्ट। उसके बाद इसकी विशेषता अवशेष की बात करें तो अवशेष और विशेषताएं। नंबर 1 यहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति जो लगभग किसी नगर में नहीं मिली, इसी नगर में मिली है पहले। नंबर 2 इक्का गाड़ी मिली है, इक्का गाड़ी। नंबर 3 बच्चों के खिलौने मिले हैं, खिलौने मिट्टी के। नंबर 4 मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये 4 चीजें यहां से मिली है, ये आपको नोट कर लेनी। और ये 1974 में आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी, फतेहाबाद हरियाणा में, बनावली। अब अगले नगर पे चलते हैं। अगला 8 नंबर नगर है आपका चहुंदड़ो, सिंध पाकिस्तान में है। चहुंदड़ो जैसे मोहनजोदड़ो भी सिंध पाकिस्तान में है और चहुंदड़ो भी सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना। इसके बाद इसके अवशेष और विशेषता की बात करें तो अवशेष और विशेषता। नंबर 1 है इसमें
किसी भी नगर में बाहरी दीवार नहीं थी, किसी भी भाग में बाहरी दीवार नहीं थी। जैसे मैंने समझाया था कि ऊपरी नगर और निचला नगर था, और उसके जो ऊपरी नगर की है बाहरी दीवार होती थी, मगर इसमें किसी भी भाग में बाहरी दीवार नहीं थी, बाहरी दीवार अनुपस्थित, किसी भी भाग में बाहरी दीवार नहीं थी। उसके बाद यहाँ प्रसाधन सामग्री मिली है। प्रसाधन सामग्री मतलब मेकअप का सामान, मतलब लाली, लिपस्टिक, पाउडर जो होता है ना, वो मिला है। नंबर 3 पे है बिल्ली के पीछे एक कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। बिल्ली के पीछे दौड़ते कुत्ते के पंजे का निशान। नंबर 4, यहाँ मणके बनाने का कारखाना मिला है, मणके का कारखाना। ये 4 इसकी विशेषताएं हैं। 4 विशेषताओं में पहला चौहुंदड़ो, सिंध पाकिस्तान में, इसकी लोकेशन ये है। विशेषता, पहली विशेषता की बात करें तो बाहरी दीवार अनुपस्थिति, या मतलब कि ऊपरी दुर्ग और निचला नगर था जो एक ही था, उसमें कोई अलग से दीवार नहीं थी। प्रसाधन सामग्री मिली है यहाँ से। प्रसाधन सामग्री मतलब, प्रसाधन सामग्री थोड़ी गलत लिखी है, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री। सौंदर्य प्रसाधन मतलब मेकअप का सामान मिला है यहाँ से। बिल्ली के पीछे दौड़ते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। उसके बाद मणके का कारखाना मिला है। ये 4 चीजें यहाँ से मिली है, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले नगर पे, पोज करके इसको लिख लीजिए। अगला 9वां नगर है सुतकोटड़ा। सुतकोटड़ा ये ज्यादा फेमस नहीं है, मगर थोड़ा बहुत फेमस है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए। सुतकोटड़ा, सुतकोटड़ा ये कच्छ, गुजरात में पड़ेगा। उसके बाद इसकी विशेषता की बात करें तो विशेषताएं और अवशेष। नंबर 1, इसकी जो किलेबंदी थी वो उन्नत थी। उसके बाद 2 नंबर पे घोड़े की हड्डियां मिली है। घोड़े की हड्डियां, हड्डियां मतलब घोड़े का प्रमाण मिला है, यहाँ से घोड़े होने का प्रमाण मिला है। और तीसरी इसकी विशेषता है कलश समाधान। कलश समाधान क्या था कि जैसे बड़े बड़े मटके बनाए जाते थे, जब आदमी मर जाता था, जब मृत्यु हो जाती थी किसी की, तो उस कलश में उसको, उस मटके में उस शव को डाल के और उसको मिट्टी में दबा देते थे। इसको कहते थे कलश समाधान। और लोथल से मिला आपका युगल समाधान। युगल समाधान क्या है कि इसमें जोड़े, जोड़े मतलब पति पत्नी होते हैं ना, पति पत्नी इकट्ठे दबाए जाते थे। ठीक है, इसमें से कुछ युगल समाधान मिले हैं। ठीक है, ये विशेषताएं हैं। पहली बात, ये कच्छ गुजरात में सुतकोटड़ा। विशेषता और अवशेष की बात करें तो किलेबंदी बहुत विकसित थी इसकी। घोड़े की हड्डियां मिली, जो घोड़ा होने का प्रमाण, घोड़ा इस सभ्यता में भी पाया जाता था, घोड़े के बारे में ये लोग जानते थे, ये इसका प्रमाण है। उसके बाद कलश समाधान मिला यहाँ से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये और ये घोड़े की हड्डियां। ठीक है, ये कहीं नहीं मिली और ये भी सिर्फ यही मिला है, नोट कर लीजिए। फिर अगले और लास्ट नगर पे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे नगर रह जाएंगे। छोटे छोटे नगर कल वाली वीडियो में देखेंगे। ये लास्ट नगर देखेंगे हम, रोपड़। नंबर 10 पे हमारा रोपड़, ये पंजाब में पड़ेगा। पंजाब, भारत। अब कोई बच्चा ये मत कहने लग जाना कि पंजाब सिर्फ भारत में, पंजाब पाकिस्तान में भी है। ठीक है, एक पंजाब पाकिस्तान में, एक पंजाब भारत में। तो पंजाब भारत में पड़ेगा ये रोपड़, और ये सतलुज नदी के किनारे है। इसके बाद अवशेष और विशेषता की बात करें तो पहला सबसे बड़ा अवशेष है इसका, आदमी के साथ कुत्ता दफनाए जाने के अवशेष मिले हैं इसमें। यही इसका इंपॉर्टेंट अवशेष है, कुत्ता आदमी के साथ दफनाया गया था, दफनाया मिला है यहाँ, तो यही सबसे बड़ा अवशेष है। यही एक अवशेष आपको याद रखना। ये रोपड़ के बारे में कुछ बातें थी। रोपड़ पंजाब भारत में पड़ता है, सतलुज नदी के किनारे है, और यहाँ से अवशेष तो बहुत मिले हैं, मगर वो सारे कॉमन है। ये अलग अवशेष मिला है कि आदमी के साथ कुत्ता दफनाने की प्रथा थी यहाँ। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि कुत्ता दफनाने की, आदमी के साथ कुत्ता दफनाने की परंपरा कहाँ थी, या आदमी के साथ कुत्ता दफनाने के अवशेष कहाँ से मिले, तो रोपड़ से मिले, रोपड़ पंजाब। दूसरी विशेषता, एक छोटी सी विशेषता की बात करें तो रोपड़ में एक तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण और एक सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के प्रमाण भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद की संस्कृतियों के भी प्रमाण यहाँ से मिले। ये थी आज की आपकी क्लास। हमने देखे आज हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर, सभी मतलब प्रमुख नगर। उसके बाद कल वाली क्लास में हम जो कुछ हड़प्पा सभ्यता का रह गया, जैसे कि धार्मिक पहलू क्या थे उसके, और अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, लोग खाते क्या थे, पहनते क्या थे, नगर कैसे बसते थे, उसके बाद सामाजिक ढांचा कैसा था, ये सारे कुछ कल की वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आज यही खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो पहले बहुत लंबी बन चुकी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को इतना फैलाइए कि कम से कम 1 लाख व्यू तो आ जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आएंगे तो है नहीं, मगर क्या जाता है, थोड़े से हवा में तीर मार ले कि आप क्या पता करा ही दो। यदि करा दोगे तो अच्छा रहेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और बढ़िया बढ़िया वीडियो लाएंगे, मतलब बढ़िया काम करेंगे चैनल पे। और नहीं आएंगे तो वीडियो तो बनाएंगे, वीडियो नहीं रोकेंगे। बैच चल रहा है अपना, पढ़ो, नोट्स बनाओ, और नोट्स आपसे नहीं बनते तो उसका भी समाधान है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स डाउनलोड करो और पढ़ो। बस आपको पढ़ना है, पेपर क्लियर करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यदि जॉब से जुड़ी अपडेट आपको लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, जल्दी जाइए और जॉब से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए उस चैनल से जुड़ जाइए। अब हर वीडियो की तरह आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
क्वेश्चन ये है कि R37 जो कब्रिस्तान मिला है वो कहाँ मिला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए हमें दीजिए इजाजत। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहे और इससे हमें मोटिवेशन मिले। और आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको पढ़ाने में कहीं नहीं कमी ना छोड़ूं। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, आपको वीडियो टाइम पे ले आऊंगा। उसके बाद आपके हर एक सब्जेक्ट का बैच आएगा, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ दूंगा नहीं, हर एक सब्जेक्ट का बैच ले आऊंगा। उसमें चाहे आपकी हिंदी हो, मैथ हो या रीजनिंग हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री में कराने ही लग रहा हूँ। उसके बाद स्टेट जी के जो भी है आपका सारा कुछ कराऊंगा मैं। एनसीईआरटी की वीडियो भी लाऊंगा। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलिए फिर चलते हैं, धन्यवाद।